इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है? मित्रों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो यह मानते हैं कि आपकी किस्मत को बदलने का कोई अवसर नहीं है और आपका भविष्य पहले से तय है? क्या आपको लगता है कि मेहनत और संघर्ष करने के बावजूद आपकी किस्मत में कोई बदलाव नहीं हो सकता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आइए आपकी इस सोच को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बदलते हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। मित्रों, सीतापुर नाम के राज्य में एक महेश नाम का लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस लकड़हारे के बड़े बेटे का नाम नकुल था, मझले बेटे का नाम राजेश और सबसे छोटे बेटे का नाम गोपाल था। नकुल और राजेश देखने में सुंदर और शरीर से तंदुरुस्त थे, जबकि गोपाल शरीर से बहुत कमजोर और सांवले रंग का था। लकड़हारे के घर में उसके बड़े बेटे और मझले बेटे की ही चलती थी, क्योंकि वे दोनों सुंदर और तंदुरुस्त थे। उनके मनपसंद का खाना बनता और वे अपने मनपसंद के कपड़े पहनते थे। महेश और उसकी पत्नी भी अपने बड़े और मझले बेटे से अधिक प्यार करते थे। लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा जो गोपाल था, उसे सूखी रोटी और फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि वह सांवले रंग का दुबला पतला और कमजोर था। इसलिए उसे कोई प्यार नहीं करता था। उसने कभी भी अपने माता पिता और भाइयों से कोई शिकायत नहीं की। वह हमेशा अपने आप में मस्त रहता था। उसके बड़े भाई नकुल हमेशा उसका मजाक बनाते थे, लेकिन इस बात का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने दोनों बड़े भाई और माता पिता को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। महेश जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेच देता। इसी तरह उसके घर परिवार का खर्चा बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन की बात है, महेश जो लकड़हारा था, वह बहुत बीमार पड़ गया। महेश की बीमारी के कारण जंगल से लकड़ियां लाना और बाजार में बेचना बंद हो गया। घर में जो भी पैसा रखा था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक दिन महेश की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे नकुल को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब होने के कारण घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसलिए अब तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी होंगी और बाजार में बेचनी होंगी। इससे घर का खर्चा चलता रहेगा और तुम्हारे पिता का इलाज भी हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। महेश की पत्नी ने अपने बड़े बेटे नकुल को खूब अच्छा भोजन बनाकर खिलाया। रास्ते के लिए पूरी सब्जी और एक कमंडल में दूध भरकर बांध दिया। मां ने नकुल को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हें जंगल में भूख लगेगी तो तुम पूरी सब्जी खा लेना और मीठा दूध पी लेना। इस तरह लकड़हारे का बड़ा बेटा नकुल जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई दी। वह बहुत दुबली पतली थी। उसने नकुल को रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे थैले में पूरी सब्जी और कमंडल में मीठा दूध है। बेटा, मुझ पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और मीठा दूध पिला दो। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनते ही नकुल ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा, ए बुढ़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं अपना भोजन तुमको खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? चल हट जा बुढ़िया हमारे रास्ते से और मुझे जाने दे। तू मरती है तो मर जा, मुझसे क्या लेना देना। नकुल की बात सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। नकुल वहां से सीधा जंगल में पहुंचा। उसने दूध का कमंडल और भोजन का थैला जमीन पर रख दिया और एक सूखे पेड़ की तलाश कर उसे काटने लगा। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि झटके से कुल्हाड़ी उछलकर सीधा उसके हाथ पर लग गई। नकुल के हाथ से खून बहने लगा। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। किसी तरह से वह अपने घर वापस लौट आया। मां बेटे को देखते ही कहने लगी,
मेरे बेटे को क्या हो गया? उसने नकुल की मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन माँ ने अपने दूसरे बेटे राजेश को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब ऐसे में तुम्हें ही जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। इस तरह माँ ने अपने दूसरे बेटे राजेश को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया। फिर जंगल में खाने के लिए उसके थैले में पूरी सब्जी बांध दी और कमंडल में मीठा दूध भर दिया। महेश की पत्नी ने राजेश के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जल्दी से जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेच कर आना। राजेश ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, हाथ में खाने का थैला लिया और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा। अभी वह जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि वही बुढ़िया उसे भी मिल गई। बुढ़िया ने राजेश को देखते ही कहा, बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूं। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम दया करके अपने थैले से मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो और तुम्हारे कमंडल में जो मीठा दूध है उसमें से थोड़ा सा दूध पिला दो। बेटा, भूख और प्यास के कारण मेरा प्राण जा रहा है और भूखे प्यासे को खाना खिलाना और पानी पिलाना, यह तो बहुत धर्म का काम होता है। यदि तुम मुझ जैसे गरीब बुढ़िया पर रहम करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनते ही राजेश ने डांटते हुए कहा, चल हट जा हमारे रास्ते से, भूख प्यास से मरती है तो इसी समय मर जा। कौन सा तू हमारे रिश्तेदार और सगी लगती है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं और दूध पिलाऊंगी। और इतना कहकर राजेश जंगल में एक सूखे पेड़ के पास पहुंच गया। उस सूखे पेड़ के पास राजेश अपना खाना और कमंडल जमीन पर रखकर उस सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाना लगता है। अभी उसने 5-6 कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि तभी एक कुल्हाड़ी उछलकर उसके पैरों में जा लगी और उसके पैर से खून बहने लगा। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। राजेश किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को देखकर कहा, बेटा, यह क्या हो गया? लकड़हारा कहने लगा कि किस्मत ने कैसा जाल फैलाया है। एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर पहुंच गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसी तरह से रात बीती तो जो लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा गोपाल था, वह अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं। इस समय मेरे दोनों भाई जख्मी हालत में हैं और आप बीमार हैं। अब ऐसी स्थिति में आप तीनों से घर का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आऊंगा। गोपाल की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना कोई आसान काम नहीं है। अपने माता पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर गोपाल कहने लगा, पिताजी, मैं शरीर से भले ही कमजोर हूं, लेकिन मुझ में हिम्मत है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, भगवान उसकी मदद स्वयं करते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी कहने लगे, बेटा, तुम तो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में तो इतना जोर भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी ठीक से चला सको, और दिमाग में इतनी अक्ल भी नहीं है कि तुम बाजार में जाकर लकड़ियां बेच सको। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं जंगल जाकर लकड़ियां लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। उसकी जिद देखकर गोपाल के माता पिता ने कहा, ठीक है, तू भी जंगल जाकर अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और अपने शौक पूरे कर ले। गोपाल जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां के पास पहुंचा तो उसे देखते ही लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अरे बेवकूफ, क्यों जिद कर रहा है? जो काम मेरे दोनों बेटे नहीं कर सके, वह काम तू क्या करेगा? लकड़हारे की पत्नी ने एक सूखी रोटी और कमंडल में थोड़ा सा पानी देते हुए कहा, जब तुझे भूख लगे तो इस सूखी रोटी को खाकर पानी पी लेना।
इससे ज्यादा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरा पेट इसी में भर जाएगा। माँ ने जहाँ अपने दोनों बड़े बेटे नकुल और राजेश के लिए पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वहीं गोपाल को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। गोपाल बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुआ था और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी गोपाल जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे भी वही बुढ़िया फिर मिल गई, जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस बुढ़िया ने गोपाल को देखते ही कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और प्यासी हूँ। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने में से थोड़ा सा भोजन करा देते और पानी पिला देते तो मेरे प्राण बच जाते। उस बुढ़िया के मुख से इस तरह की बात सुनते ही गोपाल कहने लगा, माँ जी, आप तो मुझे बहुत कमजोर और भूखी प्यासी दिखाई देती हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। यदि आप इसे खाना चाहो तो बड़ी शौक से खा सकती हो। इतना कहकर जैसे ही गोपाल अपने थैलों को खोलने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पर पुड़ी और मिठाइयां भरी पड़ी हैं। गोपाल ने जब अपने कमंडल को खोल करके देखा तो पानी की जगह उसके कमंडल में मीठा दूध और सूखी रोटी की जगह उसके थैले में पुड़ी थी। यह सब देख करके गोपाल आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यह सब कैसे हो गया। गोपाल की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यह सपना नहीं हकीकत है। तुमने मुझ जैसे गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, यह उसी का फल भगवान ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूड़ी और पकवान बन गए और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब भगवान की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। गोपाल उस बुढ़िया को खाना खिलाकर जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं सोची थी कि तुम्हें कुछ दुआ दूंगी। इतना कहकर बुढ़िया ने गोपाल को साथ में लेकर चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, जब मैं चली जाऊं तब तुम पेड़ को काट देना। तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। गोपाल बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया चली गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। वह दुबला पतला और कमजोर सा सांवला रंग का लड़का था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिरकार वह पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। गोपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने देखा कि इस पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी थी, जिसके पंख सोने के थे, जो पूरी तरह से सोने की थी। गोपाल ने उस चिड़िया को देखकर कहा, यदि मैं इसे बाजार में बेच दूं तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियां काट कर बेचना नहीं पड़ेगा। यही विचार करके गोपाल ने उस सोने की चिड़िया को उठा लिया और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। गोपाल के शहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था और वहां की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऐसे में उसने अपने सोने की चिड़िया का कोई खरीदार नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे में उसे रात भर वहीं गुजारना था। गोपाल एक धर्मशाला वाले के पास गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? आपका जो भी किराया बनेगा वह मैं चुका दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ की बाजार देखनी है।
गोपाल की बात सुनकर धर्मशाला वाले ने कहा, यह धर्मशाला मैंने इसीलिए बनवा कर रखी है ताकि तुम जैसे से मुसाफिर आए और यहाँ पर विश्राम करें। तुम आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हो। धर्मशाला वाले ने जब गोपाल के हाथ में एक अद्भुत चिड़िया देखी तो कहने लगा, यह सोने की चिड़िया तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसके तो सारे पंख सोने के हैं। कितनी सुंदर चिड़िया है। ऐसी अद्भुत चिड़िया मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुलाकर लाता हूँ और इस अद्भुत चिड़िया को दिखाता हूँ। मेरी तीनों बेटियां इस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। वह धर्मशाला वाला तुरंत अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर लाया और कहने लगा, देखो यह सोने की चिड़िया कितनी सुंदर है। तब बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी यह चिड़िया कितनी सुंदर है। मझली बेटी ने कहा, इसके पंख तो सोने के हैं। और सबसे छोटी बेटी ने कहा, तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी अद्भुत चिड़िया तुम्हारे पास है जो पूरी तरह से सोने की है। गोपाल जिसके घर में ठहरा हुआ था, उसके तीनों बेटियां उस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत खुश थी। गोपाल ने धर्मशाला वाले के कहने पर उस सोने की चिड़िया को दूसरे कमरे में रखा और खुद दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। वह काफी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर धर्मशाला वाले की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसके मन में उस सोने की चिड़िया को देखकर लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगी, यदि मैं इसके एक पंख को नोच लूं तो इससे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोचकर धर्मशाला वाले की सबसे बड़ी बेटी उस सोने की चिड़िया वाले कमरे में पहुंच गई। जैसे ही वह चिड़िया के पंख नोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसके हाथ उस चिड़िया से चिपक जाते हैं। वह बहुत प्रयास करती है लेकिन अपने हाथ उससे छुड़ा नहीं पाती है। फिर वह जोर जोर से अपनी छोटी बहन को बुलाने लगती है। बड़ी बहन की आवाज सुनकर मझली बहन आती है और कहती है, अरे दीदी यह क्या हो गया? बड़ी बहन ने कहा, तुम देखती नहीं कि मेरा हाथ इस चिड़िया से चिपके हैं? जल्दी से मेरे हाथ इस चिड़िया से छुड़ाओ। जैसे ही वह हाथ छुड़ाने के लिए उस चिड़िया को हाथ लगाती है, वैसे ही उसके हाथ भी उससे चिपक जाते हैं। अब क्या, उन दोनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं और वह दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज देने लगती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर उसकी छोटी बहन आती है और वह भी जैसे अपनी दोनों बहनों के हाथ छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है तो उसके भी हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके रहे और वह रात भर रोती रही। सुबह होते ही गोपाल जैसे ही चिड़िया के पास पहुंचा, वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। गोपाल विचार करने लगा, जरूर इन तीनों ने इस सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश किया होगा, इसीलिए इन तीनों के हाथ इससे चिपक गए हैं। तभी वह धर्मशाला वाला भी वहीं आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लकड़हारे, तुमने यह क्या कर दिया? तुम देखते नहीं कि मेरे तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की चिड़िया से चिपक गए हैं? गोपाल कहने लगा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है वह तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। जरूर इन्होंने इस सोने की चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा, इसीलिए इनको इनकी करनी का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो अपनी चिड़िया लेकर जाना है। और इतना कहकर गोपाल अपनी चिड़िया को लेकर वहां से चल पड़ा। उसकी सोने की चिड़िया के साथ उस धर्मशाला वाले की 3 बेटियां भी चलने लगी, क्योंकि उन तीनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके हुए थे। ऐसे में वह धर्मशाला वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब गोपाल वहां से कुछ दूर शहर के बाहर निकला, तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ गई। वह बूढ़ा आदमी धर्मशाला वाले की तीनों बेटियों को देख पहचान गया। वह सोचने लगा, यह लकड़हारा आखिर इन तीनों को लेकर कहां जा रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लिए कहां जा रहे हो? रुक जाओ।
जब गोपाल ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह चलता रहा, तभी दौड़कर वह बूढ़ा आदमी उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए जैसे ही उस लड़की को अपना हाथ लगाता है, वह भी उनके साथ चिपक जाता है। तब वह कहने लगा, यह क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? मुझे छुड़ाओ। इस तरह से वह जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उस राहगीर ने देखा कि एक लड़का अपने बगल में एक चिड़िया को दबाए जा रहा है और उस चिड़िया के पीछे पीछे 3 लड़कियां रोए जा रही हैं और उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। उस राहगीर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह दौड़कर उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जैसे ही उसको हाथ लगाया, वह भी उनके साथ चिपक गया। डर के मारे वह राहगीर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। वहीं पर रास्ते में 2 किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। उस राहगीर की आवाज सुनकर वह भी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उन दोनों किसानों ने राहगीर को पकड़कर पीछे खींचना चाहा, वैसे ही उन दोनों के हाथ भी उस राहगीर से चिपक गए। वह दोनों किसान बहुत प्रयास किया अपना हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाए। फिर मजबूर होकर पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे गोपाल चिड़िया को बगल में दबाए जा रहा था। उसके पीछे धर्मशाला वाले की 3 बेटियां चली जा रही थी। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी, फिर उनके पीछे राहगीर और उसके बाद में दोनों किसान। कुल मिलाकर 7 आदमी उस लकड़हारे के बेटे के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि उस चिड़िया ने उन सबको जकड़ रखा था और वह सभी बेबस होकर पीछे पीछे चले जा रहे थे। शाम होते होते वह एक शहर में पहुंच गया। जैसे ही वे लोग शहर में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग अपनी छतों से और सामने से चारों तरफ से उन्हें देखे जा रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले नहीं देखा था। शहर में दाखिल होने से पहले धर्मशाला वाले की बड़ी बेटी ने गोपाल से कहा, तुम ऐसे कब तक चलते रहोगे? हम लोग थक चुके हैं और रात भी होने वाली है। अब आगे जाने के बजाय यहीं पर रुक जाओ। तब गोपाल उन सभी को लेकर एक जगह पर पहुंचा और कहने लगा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम सभी आज रात्रि के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? उस घर का जो मालिक था वह कहने लगा, यह जगह हमने इसीलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर यहाँ पर आकर रुक सकें। तुम्हें यहाँ भोजन और बिस्तर सब कुछ मिलेगा। तुम आराम से यही रात गुजार सकते हो। गोपाल उन सभी लोगों को लेकर उस घर के अंदर चला गया और वह सभी आगे पीछे करके वहीं पर बैठ गए। उन सभी को देखकर उस जगह का जो मालिक था वह कहने लगा, तुम्हारा यह काफिला तो बड़ा अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए यहाँ पर आए हो। उसकी बात सुनकर गोपाल कहने लगा, राजकुमारी को हंसाना, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। गोपाल की बात सुनकर उस जगह का जो मालिक था वह कहने लगा, हमारे राजा की जो बेटी है वह हमेशा उदास और गुमसुम रहती है। उसके चेहरे पर आज तक किसी ने मुस्कान नहीं देखी है। राजवैद्य ने कहा, राजकुमारी की यदि ऐसी स्थिति रही तो राजकुमारी बीमार पड़ सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए राजा ने यह घोषणा करवा दी है कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जब से राजा ने यह घोषणा करवाई है तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आज तक सफल नहीं हो सका जो राजकुमारी को हंसा सके। गोपाल उस जगह के मालिक की बात सुनकर रात भर बेचैन रहा। वह सोचता रहा, मेरे साथ तो अनोखा काफिला है, हो सकता है इसे देखकर राजकुमारी हंस पड़े और मेरा राजकुमारी के साथ विवाह हो जाए और मेरी किस्मत ही बदल जाए। सुबह होते ही उसने अपनी सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और उस काफिले को साथ में लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही गोपाल राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा
तब पहरेदार ने देखते ही कहा, वाह भाई, तुम्हारा यह काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर लोग लौटपोट हो जाएंगे और मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारे काफिले को देखते ही लोग हंस हंस कर लौटपोट हो जाएंगे। मैं अभी तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। पहरेदार ने पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत ही सुरेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। अब क्या था, गोपाल और उसका काफिला राजा के दरबार में हाजिर हो चुका था। पहुंचते ही गोपाल ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूँ। यदि आप आदेश दें तो मैं राजकुमारी को हंसाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास भी है कि राजकुमारी को हंसी जरूर आ जाएगी। राजा ने जब गोपाल के काफिले को देखा तो कहा, वाह, बहुत खूब, तुम्हारा काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। राजा ने कहा, एक लड़के के बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी, यह तो हंसी नहीं, ठहाके लगाने वाली बात है। यही विचार कर राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलाया। राजकुमारी जब दरबार में पहुंची तो बहुत ही उदास गुमसुम थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गोपाल पर पड़ी और उसके बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी, यह दृश्य देख करके राजकुमारी ने हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हंसते लौटपोट हो गई। ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी इससे पहले कभी नहीं हंसी थी, इसलिए राजकुमारी को देख करके सारा दरबार हंसने लगा। राजकुमारी को हंसते हुए देखकर राजा बहुत खुश था। राजकुमारी के ठहाके से सोने की चिड़िया से चिपके हुए लोग धीरे धीरे आजाद होने लगे। तभी गोपाल ने उस सोने की चिड़िया को धर्मशाला वाले की सबसे बड़ी बेटी को दिया और कहा, अब यह सोने की चिड़िया तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन गोपाल अभी भी राजा के दरबार में खड़ा था और सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर देंगे। लेकिन राजा की नियत अब बदल चुकी थी। राजा सोच रहा था, इसने राजकुमारी को हंसाया, यह तो ठीक है, लेकिन एक मामूली लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे कर दूं? राजा किसी भी हालात में उस मामूली लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। अब राजा ने एक उपाय सोचा जिससे राजकुमारी का विवाह गोपाल से ना हो सके और उधर गोपाल राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। गोपाल ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाया, उसका सब्र का बांध टूट चुका था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। गोपाल की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम अब भी हमारी बेटी के लायक नहीं हो, पहले उसके लायक बनो, तब हमसे आकर मिलना। राजा की बात सुनकर गोपाल ने कहा, महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो 100 मन दूध एक साथ में पी जाए। राजा की बात सुनकर गोपाल बहुत परेशान हो गया। वह सोच रहा था, अब ऐसा आदमी मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं? यही विचार करते करते वह उसी जंगल में जा पहुंचा जहां पहले उसे वह बुढ़िया मिली थी जिसे उसने खाना खिलाया था। गोपाल सोचने लगा, मैं उसी से अपनी समस्या कहूंगा, हो सकता है वह कोई समाधान निकाल दे। यही विचार करके गोपाल उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसे सोने की चिड़िया मिली थी। गोपाल ने देखा कि वहां वह बुढ़िया बैठी रो रही है। गोपाल ने उस बुढ़िया को रोते हुए देखा तो पूछने लगा, माताजी, आप क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया ने कहा, तुम बड़े नेक आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं, मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है। उसने मटका भर पानी पी लिया है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। यदि कहीं उसे 100 मन दूध मिल जाता तो उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता, लेकिन इतना दूध कहां मिलेगा और कहां से आएगा?
कौन उसे 100 मन दूध पिलाएगा। इतना सुन गोपाल बहुत खुश हो गया। वह बुढ़िया के बेटे के पास पहुंचकर कहने लगा, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूध पिलवाऊंगा। तुम जितना दूध पी सकते हो उतना पी लेना। इतना कहकर गोपाल उस बुढ़िया के बेटे को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, महाराज आप इसे जितना दूध पिलाना चाहते हो पिला दो, यह आपका 100 मन दूध पी जाएगा। राजा ने उस नाटे कद काठी आदमी को देखकर कहा, यह आदमी देखने में तो बहुत छोटा है, यह कैसे इतना सारा दूध पी लेगा। गोपाल ने कहा, महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप दूध का इंतजाम करवाइए। राजा की आज्ञा से दूध मंगवाया गया और उस छोटे कद के आदमी ने दूध पीना शुरू किया। कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली हो चुकी थी। राज दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा आदमी इतना सारा दूध कैसे पी गया। गोपाल ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। फिर गोपाल राजा के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। गोपाल की बात सुनकर राजा कहने लगा, यह तो बड़ा आसान काम था, तुम कोई कठिन काम करके दिखाओ, इसके बाद मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतना कहकर राजा मन में विचार करने लगा, अब कौन सा कठिन काम बताऊं जो यह कभी ना कर सके। फिर कुछ देर के बाद राजा ने गोपाल से कहा, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो रोटियों के पहाड़ को खा जाए, इसके बाद मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कर दूंगा। और यदि तुम ऐसे आदमी को नहीं ला सके तो दोबारा अपना मुंह मुझे मत दिखाना। इतना कहकर राजा दरबार से उठकर चला गया। राजा सोच रहा था, यह कोई आसान काम नहीं है, यह काम यह कभी नहीं कर पाएगा। गोपाल बहुत परेशान हो गया। वह सोच रहा था, राजा ने तो आज नई समस्या खड़ी कर दी। गोपाल ने सोचा, मुझे वहीं पर जाना चाहिए जहां पर मुझे वह सोने की चिड़िया मिली थी। यही विचार करके गोपाल फिर उसी जगह पर पहुंच गया। गोपाल ने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। जब गोपाल ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं इस जंगल के सारे फल तोड़कर खा चुका हूं, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। यदि कहीं 400 मन खाना मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता, लेकिन इतना खाना कहाँ मिलेगा और कौन लाकर मुझे देगा। गोपाल उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन करवाता हूँ। गोपाल उस भूखे आदमी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, महाराज आप रोटियां बनवाएं, यह आदमी बहुत भूखा है, यह रोटियों के पहाड़ को भी खा सकता है। राजा ने राज दरबार के सारे आटे की रोटियां बनवाई और रोटियों का पहाड़ लगा दिया। वह भूखा आदमी इतनी सारी रोटियां देखकर खुशी से नाचने लगा। फिर उसने रोटियां खाना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक करके सारी रोटियां समाप्त कर दी। दरबार में बैठे हुए सारे लोग आश्चर्यचकित थे। राजा और दरबार के सभी लोग और राजकुमारी भी हैरान थी कि इतना छोटा आदमी इतनी सारी रोटियां कैसे खा सकता है। उस भूखे आदमी ने कहा, यदि रोटियां और हो तो लेकर आओ, अभी तो थोड़ी सी भूख बाकी है। गोपाल उसके पास पहुंचा और धन्यवाद देते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से राजा की शर्त को पूरा कर पाया हूं। इसके बाद गोपाल राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज मैंने आपकी यह शर्त भी पूरी कर दी है, अब आप अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। गोपाल की बात सुनकर राजा ने कहा, लगता है तुम बहुत जल्दी में हो, अभी तुम्हें एक काम और करना है। तुम मुझे जहाज लाकर दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। यदि तुम ऐसा जहाज लाकर मुझे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। जब तक तुम्हें ऐसा जहाज ना मिले तब तक दोबारा हमारे पास मत आना। राजा की बात सुनकर गोपाल वहां से चला गया। राजकुमारी यह सब बातें सुन रही थी।
गोपाल के चले जाने पर राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, यदि किसी से वादा करो तो उसे निभाना चाहिए। आपने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, मेरी प्यारी पुत्री, तुम इस मामले में बिल्कुल चुप रहो। मैं तुम्हारा विवाह उस व्यक्ति से नहीं करूंगा जो तुम्हारे लायक होगा। मैं इस साधारण आदमी को अपना दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी अपने पिता की बात सुनकर अपने कक्ष में वापस चली गई। उधर गोपाल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राजा की अजीब शर्त वह कैसे पूरी करे। यही सोचते सोचते गोपाल उसी जंगल में पहुंच गया जहां कभी उसने बुढ़िया को खाना खिलाया था। गोपाल को उदास देख बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। गोपाल ने सारी बात बुढ़िया को बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सोने की चिड़िया का मिलना, राजकुमारी का हंसना और आज की सारी बातें। गोपाल ने कहा, माताजी, अब राजा ने कहा है कि मैं एक ऐसा जहाज लेकर आऊं जो पानी, जमीन और आसमान तीनों पर चलता हो। अब ऐसा जहाज मैं कहां से लेकर आऊं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ किया था। असल में रोटियों का खाना, दूध का पीना, यह सब कुछ मैंने किया था। अब मैं तुम्हें एक ऐसा जहाज बनाकर दूंगी जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता है। इतना कहकर बुढ़िया जहाज बनाने में जुट गई। कुछ दिनों के बाद जहाज बनकर तैयार हो गया। गोपाल ने जब वह जहाज देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। गोपाल ने उस जहाज पर बुढ़िया को भी बैठाया और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर जब गोपाल उस जहाज से नीचे उतरा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि कैसे यह नामुमकिन काम मुमकिन कर रहा है। अब यह मेरी बेटी के योग्य है। अब इससे योग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यही सोचते हुए राजा ने राजकुमारी का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद गोपाल उस राज्य का राजा बन गया और उसकी किस्मत बदल चुकी थी। जब उसके माता पिता को यह बात पता चली कि उनका जो सबसे बेवकूफ लड़का था, जिसे वे नाकारा समझ रहे थे, वह तो बड़ा बुद्धिमान निकला, तो वे भी हैरान रह गए। मित्रों, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने का जज्बा उससे भी बड़ा होना चाहिए। जब घना अंधेरा हो और उम्मीद की कोई किरण नजर न आए, तब भी अपने भीतर उस दिए को जलाए रखना जरूरी है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। असली खजाना वही है जो हमें हर चुनौती पार करने की ताकत देता है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर मुश्किल से लड़कर अपनी कहानी को उस ऊंचाई तक ले जाने का साहस जुटा सकते हैं जहां आपकी मेहनत और विश्वास का खजाना आपका इंतजार कर रहा है? मित्रों, एक बात हमेशा याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ता है और जब आप अपनी जिंदगी में पहला कदम उठाते हैं तो वहीं से आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत होती है। अब यह आप पर है कि क्या आप अपने सपनों को सच करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मित्रों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।